हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इस बार इंतजार था कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, ताकि बच्चे जल्दी से अपना फॉर्म भर पाएं और ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठकर सिलेक्शन ले पाएं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा का जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है कि ज्ञानोदय विद्यालय के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा आपकी कैसे कब होगी, परीक्षा कैसे होगी, कहाँ पे सेंटर होगा, कौन कौन से ज्ञानोदय स्कूल है। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और अगर अभी तक बच्चों आपने हमारे चैनल ओन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ज्ञानोदय और श्रमोदय इन दोनों स्कूलों की कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। कैसे आप फॉर्म भर पाओगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जान लेते हैं कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 30 तारीख से, यानी कि 30 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, 30 दिसंबर से आपके ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है, यानी कि आपके फॉर्म है वो 21 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है वो 21 जनवरी से पहले पहले अपना फॉर्म है वो फिलअप करा सकते हैं, फॉर्म भरा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। तो जो आपका एग्जाम होगा, आपको पता है कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में एक प्रवेश परीक्षा होती है, और जो बच्चे उस प्रवेश परीक्षा को पास कर लेते हैं उनका सिलेक्शन ज्ञानोदय विद्यालय के लिए हो जाता है। तो जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वो 18 फरवरी को होगी। ठीक है, अभी जो फिलहाल डेट आई है वो 18 फरवरी की आई है। हो सकता है परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे या पीछे हो जाए, लेकिन अभी तो आपकी डेट 18 फरवरी ही है। तो 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एग्जाम का सेंटर होगा। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब बेटा ये है कि जो भी आपका जिला होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं छतरपुर जिले में रहता हूँ, तो मेरे मेरे लिए जो ज्ञानोदय विद्यालय का सेंटर होगा जहाँ पे मेरी परीक्षा होगी वो छतरपुर जिला होगा। ठीक है, तो जो परीक्षा होगी वो आपकी जिला स्तर पर होगी। जिला स्तर पर आपकी परीक्षा है वो ली जाएगी। तो जो भी आपका जिला होगा वहां के स्कूलों में आपकी परीक्षा है वो होगी। ठीक है, चलिए तो 18 फरवरी को आपका पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ सीटों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो एससी वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनके लिए 36 सीटें होती हैं बॉयज की, यानी लड़कों के लिए 36 सीटें होती हैं। 36 सीटें होती हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, और अदर पुअर का मतलब होता है कि चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, या किसी भी कैटेगरी के हों, पर वो गरीब हैं, उनके पास गरीबी रेखा का परमिट है। ठीक है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। गरीबी रेखा का कार्ड राशन कार्ड होता है, अगर वो उनके पास है तो वो बच्चे भी इसमें फॉर्म है वो भर सकते हैं। देखो, एससी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं वो तो फॉर्म भर ही पाएंगे, साथ में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है वो भी फॉर्म है वो इस स्कूल के लिए भर सकते हैं। उनके लिए जो सीटें हैं वो 4 सीटें बॉयज के लिए है, यानी लड़कों के लिए 4 सीटें, और गर्ल्स के लिए 4 सीटें, यानी कि टोटल 8 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 72 सीटें हैं, 72 सीटें हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक ज्ञानोदय स्कूल में 40 सीटें लड़कों के लिए, 40 सीटें लड़कियों के लिए, टोटल 80 सीटें होती हैं। मतलब एक ज्ञानोदय स्कूल जहां पे भी होगा वहां पे कक्षा छठवीं के लिए 30 सीटें होंगी। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। तो 36 सीटें होंगी एससी कैटेगरी के बॉयज के लिए, 36 सीटें होंगी एससी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए, 4 सीटें होंगी किसी भी कैटेगरी के जो गरीबी रेखा के बच्चे हैं उनके लिए, और 4 सीटें लड़कियों की होगी, 4 सीटें लड़कों की होगी, यानी कि टोटल 8 सीटें होंगी। और पूरे एक स्कूल में जो कक्षा छठवीं के लिए सीटें होंगी वो 80 होंगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज्ञानोदय विद्यालय अपने मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आई होप आपको इस सीटों का डेटा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो 4 सीटें हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। वो परिवार किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको इन सीटों पर एडमिशन है वो मिल सकता है। ठीक है, मेन तौर पर यहाँ पे एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन है वो दिया जाता है।
अब मैं आपको स्कूलों के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय हैं, वो आपको मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। जहाँ पे आप एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है? चलिए। तो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन शहरों में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय स्थापित है, इन्हीं के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। पहला होता है आपका इंदौर, दूसरा है आपका उज्जैन, तीसरा है भोपाल, चौथा है होशंगाबाद, पांचवा है आपका सागर, छठवां है आपका रीवा, सातवां है आपका शहडोल, आठवां है जबलपुर, नौवां है ग्वालियर और 10वां है मुरैना। तो इन 10 शहरों में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन 10 शहरों में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है, तो आप किसी भी शहर के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है? आपको ऑनलाइन फॉर्म में 3 स्कूलों को चुनना है, तो आप इनमें से किन्हीं भी 3 स्कूलों को चुन सकते हो। इन 3 स्कूलों में से किसी भी स्कूल में आपको एडमिशन है वो दिया जा सकता है। ठीक है? तो आप इंदौर चुन सकते हो, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। इन 10 शहरों के किसी भी ज्ञानोदय विद्यालय में आप फॉर्म एडमिशन है वो ले सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसको आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस विद्यालय के लिए फॉर्म है वो अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो इस वीडियो के बाद जो हमारा अगला वीडियो ज्ञानोदय विद्यालय पे आएगा, उसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप अपना ज्ञानोदय विद्यालय के लिए फॉर्म है वो कैसे भर सकते हो। आप अपना फॉर्म घर बैठ के भी भर सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे से भरवा सकते हैं। मैं आपको पूरा एक-एक स्टेप बताऊँगा कि आपको अपना फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि आपका ज्ञानोदय विद्यालय में तभी एडमिशन आपको मिल पाएगा, जब आप इसका एग्ज़ाम क्रैक करोगे। तो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ। एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, तो आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है? 100 अंक का आपका पेपर होता है। प्रश्नों की संख्या की बात करें, प्रश्नों की संख्या यानी कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएँगे, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो आपके पेपर में 100 प्रश्न आएँगे। मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएँगे और 100 अंक के आएँगे। तो मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि पेपर में कौन सब्जेक्ट कितने-कितने नंबर का आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपके पेपर में आती है 13 नंबर की। अंग्रेजी की बात करें यानी कि इंग्लिश की, इंग्लिश आती है आपकी 12 नंबर की। पर्यावरण की बात करें तो 40 नंबर की आती है आपकी पर्यावरण, ठीक है? तो इस तरीके से 35 नंबर हो जाएँगे आपके। 30 नंबर की आती है आपकी गणित, गणित आती है आपकी 25 नंबर की और जो मेंटल एबिलिटी होती है, यानी जो मानसिक योग्यता परीक्षा होती है, वो आती है आपकी 10 नंबर की। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर है वो आपका 100 नंबर का आता है, ठीक है? 13 नंबर की हिंदी आएगी, 12 नंबर की इंग्लिश आएगी, पर्यावरण 40 नंबर की आएगी, गणित 25 नंबर की आएगी और जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी 10 नंबर की आएगी, ठीक है? ये पूरा पेपर है वो आपका आता है। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिलेबस कौन-सा आएगा। तो सिलेबस दोस्तों आपका क्लास 5 का, क्लास 5th लेवल का सिलेबस होता है आपका, ठीक है? क्लास 5th लेवल का आपका सिलेबस होता है। लेकिन सिलेबस तो क्लास 5th के लेवल का होता है, लेकिन जो पेपर आता है वो थोड़ा-सा कठिन आता है, क्योंकि एक ज्ञानोदय विद्यालय में केवल 80 बच्चों का सिलेक्शन है वो होना है, जबकि जो फॉर्म भरते हैं वो बहुत ज़्यादा भरते हैं। कॉम्पिटिशन तो इस स्कूलों के लिए अच्छा खासा होता है। आप अगर इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन है वो ले पाएँगे। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी, तो फिर आपका सिलेक्शन इस स्कूलों में नहीं हो पाएगा। पर चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ओन स्टडी 2-3 सालों से ज्ञानोदय विद्यालय के बच्चों को तैयारी करा रहा है और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ज्ञानोदय विद्यालय के लिए भी हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके वो सारी चीज़ें हैं, वो चेक कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बहुत जल्द ही ज्ञानोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, ऑनलाइन तैयारी के लिए हमारा एक बैच है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको इसी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपको सारी चीज़ें वो अच्छे से समझाई जाएँगी और आप बिना कहीं जाए घर में बैठकर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन है वो पक्का कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा-सा वेट करना है, आपको जल्दी इस बारे में पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। जल्दी हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म है वो किस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।